ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा के साकार मुरली 19 जनवरी 2022। बाबा बोलें, मीठे बच्चे कार्य व्यवहार करते बुद्धि योग एक बाप से लगा रहे। यही है सच्ची यात्रा। इस यात्रा में कभी भी थकना नहीं है। प्रश्न: ब्राह्मण जीवन में उन्नति के लिए किस बात का बल चाहिए? उत्तर है, अनेक आत्माओं की आशीर्वाद का बल ही उन्नति का साधन है। जितना अनेकों का कल्याण करेंगे, जो ज्ञान रत्न बाप से मिलते उसका दान करेंगे, उतना अनेक आत्माओं से आशीर्वाद मिलेंगे। बाप बच्चों को राय देते, बच्चे पैसा है तो सेंटर खोलते जाओ, हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलो, उसमें जिसका भी कल्याण होगा उसकी आशीर्वाद मिलती जाएगी। उस हॉस्पिटल व यूनिवर्सिटी में जिसका कल्याण होगा उसका परसेंटेज हमें मिलेगा। गीत है रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। गीत का अर्थ तो बच्चों को आप ही बुद्धि में आना चाहिए। अभी हम सब हैं रूहानी राही। भगवान बाप के पास आत्माओं को जाना है। ऐसे नहीं कहेंगे कि जीव आत्माओं को जाना है। जीव आत्माओं को शरीर छोड़कर वापस जाना है। मनुष्य मरते हैं तो कहते हैं फलाना स्वर्गवास हुआ, परंतु तुम जानते हो अच्छे व बुरे संस्कार अनुसार पुनः जन्म लेना पड़ता है। बुरे संस्कार के कारण तुम्हारे सर पर पापों का बोझ चढ़ा हुआ है। चाहे इस जन्म का व जन्म जन्मांतर का चढ़ा हुआ हो, वह अब तुमको योग बल से भस्म करना है। बाबा के याद से भस्म करना है। बाप को याद करना, इसको ही योग अग्नि कहा जाता है। काम चीता पर बैठने से पाप आत्मा बनते हैं और इस योग अग्नि से फिर चढ़े हुए पाप भस्म होते हैं। तो ब्राह्मण बच्चे जानते हैं कि हम राही हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते, धंधे आदि करते, हमारा बुद्धि योग बाप के साथ है, तो जैसे कि हम यात्रा पर हैं। इसमें थकना नहीं है। बहुत पुरुषार्थ करना चाहिए। ज्ञान तो बहुत सहज है। प्राचीन भारत के योग की बहुत महिमा है, परंतु वह गीता सुनाने वाले कभी भी ऐसे नहीं कहते कि शिव बाबा ने योग सिखलाया। गीता में दिखाया है, एक अर्जुन को ही बैठ कृष्ण सुनाते हैं। ऐसे तो बात है नहीं। यह तो मनुष्य से देवता बनना है और पांडव सेना है जरूर। पांडव की सेना को ही नॉलेज मिलती है और पांडवपति ही देते हैं। ये नॉलेज पांडवपति द्वारा मिलता है। मनुष्य को कुछ भी पता नहीं। आगे चलकर बहुत लोग कहेंगे बरोबर गीता के भगवान ने 5000 वर्ष पहले ज्ञान दिया था, परंतु यह पता नहीं कि किसने दिया था। कल्प की आयु
का भी पता नहीं, अपनी अपनी मत देते रहते हैं। गीता, गांधी गीता, टेंगो गीता अंदर में नाम नहीं डालते। कृष्ण भगवानोवाच, अर्जुन प्रति लड़ाई भी दिखाते हैं, परंतु लड़ाई की बात नहीं है। यहाँ तुम्हारी है बुद्धि योग की बात। उन्होंने नाम लिख दिया है लड़ाई की। जैसे चंद्रवंशी राम को बाण आदि दिखाया है, बाण दे दिया है। वास्तव में ज्ञान बाण की बात है। वो नापास हुए, इसीलिए निशानियां दे दी है। तो त्रेता युगी राम सीता का चित्र देना पड़े। राज्य देना पड़े। घराने होते हैं ना, सूर्यवंशी घराना, चंद्रवंशी घराना। गीता में तो ऐसी बातें लिखी हुई नहीं है कि भगवान ने गीता सुनाकर सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन की। यह तो जरूर है कि गीता है आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र। वह हिंदू कह देते हैं, अपने को देवी देवता धर्म का कहला नहीं सकते, क्योंकि अपवित्र है। जो कहते हैं झूठी माया झूठी काया, सो तो बिल्कुल ठीक है। झूठ खंड में झूठी रहेगा, सच खंड में सच। खंड स्थापन करने वाला सच बताते हैं। भारत जो पूज्य था वही अब पुजारी बन गया है। पूज्य जो होकर गए उन्हों की पूजा कर रहे हैं। जो पूज्य घराने था वह अभी पुजारी, इसलिए गाया जाता है, आप ही पूज्य आप ही पुजारी। पूज्य डिनास्टी थी, अभी कलयुग में पुजारी। शूद्र डिनास्टी, सूर्यवंशी कुल, चंद्रवंशी कुल। तुम बच्चों को समझाना है कि भारत ऐसा था। चित्र तो है ना, सतयुग में भारत माला माल था। यह बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई भी नहीं जानते। यह वर्ण भी समझने के लिए जरूर है। हम ब्राह्मण हैं, ऊंचते ऊंच, इसको कहेंगे नया ऊंच वर्ण। जब शादी करते हैं तो भी कुल को देखते हैं ना, तो हमारा कुल बहुत ऊंच है। भल ब्राह्मण तो दुनिया में वह भी बहुत है, परंतु संगम पर ब्रह्मा की संतान ब्राह्मण कुल होता है। वह यह नहीं जानते। यह नया बात है। मनुष्य समझते हैं इन्हों की शायद अपनी नई गीता बनाई है। यह तो तुम बच्चे जानते हो। बाप राजयोग सिखा रहे हैं, हम सो देवता बन रहे हैं, हम राजाई स्थापन कर रहे हैं। ऐसा और कोई कह न सके। वे तो जो पास्ट हो गया उसको ही कथा बैठ सुनाते हैं। यहाँ हम महिमा तो गीता की ही करते हैं। मनुष्य समझते यह गीता को मानते हैं। तुम जानते हो वह है भक्ति मार्ग की गीता, परंतु जिसने गीता सुनाई उससे तुम अब डायरेक्ट सुन रहे हो। बंदर सेना भी मशहूर है, चित्र भी दिखाते हैं, हियर नाउबिल सी नाउबिल। अब बंदर को तो यह नहीं कहेंगे, जरूर मनुष्य के लिए कहेंगे हियर नाउबिल सी नाउबिल। भल सूरत मनुष्य की है परंतु सीरत बंदर की है, इसीलिए हनुमान बंदर को कहा जाता है।
बुरी बुरा मत सुनो, कान बंद कर लो। बुरा मत सुनो बोल करके कान बंद करके रखा है। बंदर का चित्र दिखाए है ना, लेकिन करना तो मनुष्य को है। तुम बच्चे जानते हो यह है पुराना शरीर, इससे कुछ न कुछ होता रहता है। कोई की स्त्री मरती है तो कहते हैं पुरानी जूती गई, फिर नई खरीद लेंगे। शिव बाबा को तो चाहिए पुराना जूती, नई जूती अर्थात नया शरीर, इसमें तो आना नहीं है। जो नया ते नया था वही अब पुराना हुआ है। बाबा कहते नंबर 1 में 84 जन्म इसने लिया। जो नंबर 1 पावन सतोगुणी सर्वगुण संपन्न, उसको भी पतित बनना पड़े तब फिर पावन बने। 84 जन्म का हिसाब है। आप ही पूज्य वही आप ही पूज्य वही श्री नारायण जब खुद पुजारी बनते तो नारायण की बैठ पूजा करते। वंडर है ना, पिछाड़ी के जन्म में भी लक्ष्मी नारायण की पूजा करते थे, परंतु देखो लक्ष्मी दासी बन पांव दबा रही है तो वह अच्छा नहीं लगा, तो लक्ष्मी का चित्र उठाकर सिर्फ नारायण को रख दिया। वही आत्मा फिर पुजारी से पूज्य बनती है तत्वतः। फिर एक तो नहीं होंगे ना। सतयुग में बच्चे पैदा होते तो वह भी प्रिंस प्रिंसेस होंगे ना। अब तुम बच्चों को बाप श्रृंगार कर रहे हैं, वापस ले चलने के लिए। जानते हो कि हम स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। पुनः जन्म सतयुग में मिलेगा, अब स्थापन हो रही है। तुम जानते हो कि बरोबर ऐसे अटल अखंड सुख शांति का राज्य था। तुम कोई को भी यह समझा सकते हो कि हम राजयोग प्रैक्टिकल में सीख रहे हैं। कोई कहते हैं फलाना संत के पास जाएंगे, हमको बहुत शांति मिलती, परंतु यह तो हुई अल्पकाल क्षण भंगुर की शांति। करके 10-20 को मिलेगी। यहाँ तो दुनिया का सवाल है। सच्ची शांति तो सतयुग में ही रहती। जो सयाने बच्चे हैं वह कल्प पहले माफिक अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं। जरा समझदार तारा पुरुषार्थ करछे। कोई नए गोपिकाओं को घर बैठे एक बार ज्ञान मिला तो खुशी का पारा चढ़ जाता है। कल एक युगल बाबा के पास आया। बाबा ने समझाया, बच्चे तुम बाप से बेहद का वर्षा नहीं लेंगे। आधा कल्प नरक में गोता खाकर दुखी हुए, अब एक जन्म विष छोड़ नहीं सकते। स्वर्ग का मालिक बनने के लिए पवित्र नहीं बनेंगे। बोलो हाँ। डिफिकल्ट। बाबा ने कहा, काम चिता पर बैठने लिए जिस्मानी ब्राह्मण ने तुम्हारा हथियाला बांधा, अब तुम ज्ञान चिता पर बैठ स्वर्ग के महाराजा महारानी बनो। तो कहाँ आपको सहयोग देनी पड़ेगी। बाबा ने कहा, शिव बाबा को याद करते रहेंगे तो जरूर
सहायता मिलेगी। बोला हाँ याद करूँगा। झट बाप से हथियाला बांधा, अंगूठी भी पहनी। यह बाप दादा है ना, बेहद का बाप कहते बच्चे तुम पवित्र नहीं बनेंगे तो स्वर्ग में भी नहीं चल सकेंगे। यह अंतिम जन्म पवित्र नहीं बनने से तुम राजाई खो बैठेंगे। इतना थोड़ा समय भी तुम पवित्र नहीं बन सकते हो। बाबा तुम्हारा ज्ञान योग से श्रृंगार कर रहे हैं। तुम ऐसे लक्ष्मी नारायण बनते हो। अगर बाप का नहीं माना तो समझेंगे इन जैसे महामूर्ख दुनिया में कोई नहीं। एक होता है हद के मूर्ख, दूसरे होते हैं बेहद के मूर्ख। यहाँ पर ऐसे नहीं बैठ सकते जो वायुमंडल को खराब करे। हंस मंडली में मच्छ बैठ न सके। बाप कितना श्रृंगार कर लक्ष्मी नारायण जैसे बनाते और माया फिर बिल्कुल कंगाल बर्थ नाट पेनी बना देती। भल कोई के पास 50 करोड़ है तो भी बर्थ नाट पेनी, क्योंकि यह सब भस्म होना है। साथ में तो सच्ची कमाई ही चलेगी। बाबा राय देते हैं बच्चे सेंटर्स खोलते जाओ, मनुष्य का बैठ श्रृंगार करो, परंतु यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल खोलने वाले भी अच्छे हो, जो किसी को समझा सके या दूसरे को सिखला दे तो वह बैठ समझाए, तो उनकी आशीर्वाद से भरपूर हो जाएंगे। बल तो मिलना है ना, 21 जन्म के लिए फायदा है। ऐसा कोई होगा जो बाप की श्रीमत पर न चले? कदम कदम पर बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए। विघ्न तो पड़ेंगे ही। बधेलियाँ गोपिकाओं पर कितने सितम होते हैं, इसमें निर्भय होना होता है। बाप की महिमा है निर्भय निर्वैर, हमारा कोई से बैर नहीं। बाप श्रृंगार करते हैं तो उसकी सर्विस स्वीकार करनी चाहिए। बाबा क्यों नहीं हम आपकी श्रीमत पर चलेंगे? हमारा तो इसमें बहुत कल्याण है। हमारे पीछे बच्चे आदि का भी कल्याण है। हर एक को सच्ची यात्रा पर चलने का रास्ता बताना चाहिए। झगड़ा होगा, अबलाओं को सहन करना पड़ता है। नया मानते हैं तो समझो हमारे कुल का नहीं है। अगर नहीं मानते तो समझो हमारे कुल का नहीं है। मेहनत करनी पड़ती है, कहाँ से हमारे कुल का निकल पड़े, फिर भल प्रजा हो। मेहनत तो करते ही होवे ना। लायक भी बने, औरों को भी प्रजा लायक बनाएं, यह भी अच्छा है। प्रजा भी तो बननी है, मनुष्य से देवता बनना, यह कर्म बाप के सिवाय कोई करा नहीं सकता। तुम ब्राह्मण हो ऊंच ते ऊंच, वह है नीच ते नीच। तुम हंस वह बगुले, तो जरूर झगड़ा होगा, अत्याचार होंगे। माया रावण ने तुमको बर्बाद कर दिया है। बाप आकर आबाद करते हैं, साल्वेंट बनाते हैं, पिछाड़ी में बादशाही तुम्हारी होगी। लड़ाई के बाद भारत माला माल बनता है। वह तो जानते नहीं कि इस महाभारी लड़ाई के बाद ही भारत
अब बच्चों को बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना है। भाषण भी रिफाइन करना चाहिए। शंख ध्वनि करनी है, नहीं तो कहेंगे इसके पास शंख नहीं है। भल कमल पुष्प कमल फूल समान है, चक्र भी है परंतु शंख नहीं है। बाबा कहते, ज्ञानी तू आत्मा ही मुझे प्रिय है। गोपियाँ भल मुरली पर मस्त होती थी, कृष्ण ने तो मुरली नहीं सुनाई। यह है श्री कृष्ण की आत्मा का अंतिम जन्म, जो चक्र लगाकर आई। अब इसको नॉलेज मिली है। तुम जानते हो यह है पुरानी दुनिया, इसको फारकती देनी है। अब तुम नई दुनिया के मालिक बन रहे हो। विनाश से पहले पुरानी दुनिया को फारकती देते हो। अगर फारकती नहीं देंगे तो नई दुनिया से योग भी नहीं लगेगा। रावणपुरी में 63 जन्म दुख भोगते हैं। अब इसको फारकती दे दो। देश सहित जो कुछ भी है इन सभी को फारकती दो, फिर तुम अकेली आत्मा मेरे पास आ जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ज्ञानी तू आत्मा बन, शंख ध्वनि करनी है। हर एक को सच्ची यात्रा सिखलानी है। अपनी प्रजा तैयार करनी है। नंबर 2, बुद्धि से पुरानी दुनिया को फारकती देना है। नई दुनिया से बुद्धि योग लगाना है। निर्भय बनना है। वरदान, व्यक्त भाव की आकर्षण से परे अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने वाले, सर्व बंधन मुक्त भव। पवित्र में रहते बंधन मुक्त बनने के लिए संकल्प से भी किसी बंधन में अपनी हद, अपनी देह और पदार्थों से फंसना नहीं। संकल्प में भी कोई बंधन आकर्षित न करे, क्योंकि संकल्प में आएगा तो संकल्प के बाद फिर कर्म में भी आ जाएगा। इसीलिए व्यक्त भाव में आते भी अव्यक्त भाव की आकर्षण में नहीं आना। तब ही ते न्यारी और प्यारी अव्यक्त स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। स्लोगन, बाप के सहारे का अनुभव करना है तो हद के किनारे को छोड़ना, किनारा का सहारा छोड़ दो। बाप के सहारा का अनुभव करना है तो हद के किनारे का सहारा छोड़ दो। हद का माना जेटा हद आमार आमार जेटा आसे ওই কিনারাটা ছাড়তে হবে, তখন বাবার सहारा पावा যাবে। लवलीन स्थिति का अनुभव करो। परमात्मा प्यार में सदा लवलीन खोया हुआ रहो तो चेहरे की झलक और फलक, अनुभव की किरण इतनी शक्तिशाली होगी जो कोई भी समस्या समीप आना तो दूर, लेकिन आँख उठाकर भी नहीं देखेगी।
देख सकती, किसी भी प्रकार की मेहनत अनुभव नहीं होगी। कोनो मेहनत होबे ना, केन आशा तो दूरे कथा देखबेও ना।